नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कायस्थ समाज द्वारा इष्ट देवता भगवान श्री चित्रगुप्त के पूजनोत्सव पर विधिवत किया गया कलमदवात की पूजा। भाई दूज पर्व पर बहनों ने भाइयों के दीर्घायु की कामना के साथ पूजन कर परंपरानुसार भाइयों को खिलाया मिष्ठान। छठ पर्व के मद्देनजर बरेका सूर्य सरोवर पर चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। और नवसंघ क्लब द्वारा आयोजित मां काली पूजन महोत्सव में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने पहुंचकर मां काली का किया विधि विधान से पूजन। और अब खबरें विस्तार से। कायस्थ समाज द्वारा इष्ट देवता भगवान श्री चित्रगुप्त के पूजनोत्सव पर विधिवत कलमदवात की पूजा की गई। वाराणसी में कायस्थ समाज द्वारा बड़े धूमधाम से भगवान चित्रगुप्त पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। मान्यता के अनुसार भाई दूज के दिन ही ये पूजन वर्ष में एक बार कायस्थ समाज द्वारा किया जाता है। भगवान चित्रगुप्त को 56 प्रकार के भोग लगाकर कलमदवात रख इष्ट देवता को खुश किया जाता है। भगवान चित्रगुप्त का विशेष पूजन अर्चन कर आरती की जाती है। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान चित्रगुप्त की आराधना कर पूजन अर्चन संपन्न करते हैं। इसी क्रम में बड़ी पियरी स्थित संजय श्रीवास्तव के आवास पर पूजन संपन्न हुआ, जिसमें परिवार के सदस्यों ने पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। किस देवता की पूजा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कायस्थ हैं और कायस्थ बंधु लोग आज से नहीं चिरकाल से श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते चले आए हैं। हम ऐसा माना जाता है कि हम ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न हुए, इसलिए हमारा नाम कायस्थ पड़ा। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा हम सबसे बड़े पुत्र माने जाते हैं ब्रह्मा जी के। और हमें जो कार्य दिया गया है न्याय और अन्याय का पालन करना, हमको देखना, पूरे सृष्टि का पालन करना। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी द्वारा, बाबा शंकर द्वारा जो सृष्टि का पालन किया जाता है, जो संचालन किया जाता है, उनमें पाप और पुण्य का निर्धारण करना, अच्छे और बुरे कार्यों के प्रति लोगों को प्रेरित करना, ये श्री चित्रगुप्त भगवान का कार्य है। और हम उनके पुत्र हैं, हम सभी उनके वंशज हैं और हम लोग इसको इसी तरीके से अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आज आप लोग आज के दिन? हम लोग आज के दिन श्री चित्रगुप्त भगवान का फोटो रख करके उनके और विधिवत उनकी एक पुस्तक है जिसके आधार पे हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अच्छे उनको फल, मिठाई, नैवेद्य और कपड़े, अगरबत्ती और पणिया से अच्छे से उनकी धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। और कलम और दवात की पूजा तो अवश्य करते हैं। परंपरा ये हमारी सदियों से परंपरा चली आई है। हम लोग दिवाली में जब दिवाली की रात को जब गोदना क्या होता है ना, वो जब बहनें अपने भाई के लिए कूटती हैं, कुछ रखती हैं, पढ़ती हैं ग्वालिन के सामने, तो उसी समय हम लोग भी उसी दीपक में अपने पुस्तक को पढ़ के और लिख करके उसी दिए में हम लोग उनको रख देते हैं और उसके बाद हम फिर कलम नहीं उठाते। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, फिर कभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जब श्री चित्रगुप्त पूजा भैया दूज के दिन की जाती है और आज के दिन हम लोग फिर से कलम से लिखते हैं और आज से हमारा कलम से लिखने का काम शुरू हो जाता है। हमारी इच्छा है, हम सभी चाहते हैं कि हर हाथ में कलम हो और कोई कलम गलत ना करे, हर कलम से न्याय हो,
लोगों के लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रशस्त मार्ग दिया जाए। कायस्थ समाज की ये जो चित्रगुप्त भगवान की पूजा यही संदेश देती है और हम सभी लोगों से कहते हैं ये पूजा सिर्फ कायस्थ बंधुओं की न होकर सभी लोगों के लिए हो, सभी के हाथ में कलम हो, कलम मतलब लेखनी और लेखनी मतलब ज्ञान। भाई दूज पर्व पर बहनों ने भाइयों के दीर्घायु की कामना के साथ पूजन कर परंपरा अनुसार भाइयों को मिष्ठान खिलाया। गुरुवार को भाई दूज पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने परंपरा अनुसार गलियों व घरों में भाइयों के लिए गुदना कूटकर अनेकों कहानी किस्सों के साथ इस पर्व को मनाया। भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ ये विशेष पूजन अर्चन सदियों से किया जा रहा है। वहीं पूजन के बाद घरों में पहुंचकर अपने भाइयों को बहनें मिष्ठान खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। क्या कर रही हैं आज आप लोग, किस तरह की ये परंपरा है? ये परंपरा अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए है। ये परंपरा बहुत दिन से चलते आ रहा है। ये परंपरा अपने भाई की आयु के लिए सब लोग मनाता है, बढ़िया भरता है। सब लोग सच्चे दिल से सब सुख संपत्ति के लिए काम करता है, सब सुख रहे, बस यही सब है। तो इसमें क्या क्या करती हैं आज आप लोग? इसमें है सुबह उठते हैं, आई बनाते हैं, चना रहता है, मिठाई रहता है, सब कूटते हैं, भाई को सरापते हैं, कांटा से सरापते हैं। भाई खाओ कहते हैं। यही परंपरा आता है कि भाई को कोई भी दुख मुसीबत उसके पास ना आवे। यमराज आते थे अब भाई को लेने, इसलिए भाई को गाली दिया जाता है कि भाई का जिंदगी बना रहे। एकदम पापा भी गई चाचा मना यही बोल रहे तो उनका मन पड़त हुआ यार। चलो बस यार मांग भरोगी क्या बस। इसीलिए इसको रख दिए सामने। इधर देखो हम दे रहे हैं, बोलो दे हो क्या? मैं डॉक्टर अनिशिता श्रीवास्तव सबसे पहले आप सभी को, सारे भाई बहनों को आज भैया दूज के पर्व पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का जो ये पर्व है वो कार्तिक मास की यम द्वितीया तिथि पे मनाया जाता है और ये पर्व हम लोग दिवाली के रात से ही शुरू कर देते हैं, जिस दिन रात में हम लोग भड़ियर भर करके रखते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे भाई जहाँ पे भी हैं, देश प्रदेश दुनिया के जिस भी कोने में हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, चिरंजीवी रहें, दीर्घायु रहें और कोई भी विपदा उनके सामने ना आ पाए और वो हमारे घर को, हमको, सबको लेकर के साथ में अच्छे स्वस्थ होकर के चले। और आज के दिन हम लोग उनको चना कूट करके अपने आंगन में पूजा करके उन्हें खिलाते हैं और उनको मिठाई खिला करके, उनसे कुछ गिफ्ट ले करके उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने लाइफ में हमेशा ऊंचाइयों तक पहुँचे और हम लोग का नाम करे, पूरे कुल का नाम करे, पूरे घर का नाम करे और हमेशा स्वस्थ, चिरंजीवी और दीर्घायु रहें। यही कामना सारी बहनों की यही प्रार्थना होती है कि उनके भाई हमेशा स्वस्थ रहें और उनको कोई भी प्रॉब्लम उनको छू ना पाए। भाई गिफ्ट वगैरह भी देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल गिफ्ट देते हैं, जो भी उनकी इच्छा रहती है। कभी कोई मोबाइल दे देता है, कोई टैबलेट देता है, कोई टॉफी देता है, इससे ही हम खुश रहते हैं, लेकिन हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा आगे बढ़े। इसी कड़ी में नासिरपुर सुसवाही में भैया दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुधा सिंह ने बताया कि इस त्योहार को बच्चियां, महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं। इस त्योहार में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कर पूजन करती हैं। उन्होंने बताया कि इसमें दीपावली वाले दिन मिट्टी के भड़ेयर को मिठाई और दाने से भरा जाता है और भाई दूज के दिन यही भाई को खिलाया जाता है। हाँ वो मिल जाए, वो तो मिल जाए। नहीं वह रहे वो रिटर्निंग में वह रहे आई बनावट के चल आई।
ये गोधन पूजा हो रहा है। ये महिलाएं, सारी महिलाएं करती हैं, बच्चियां करती हैं, सभी लोग करते हैं। किस लिए किया जाता है? ये भैया के लिए किया जाता है, भैया की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें दूध चढ़ता है, घूम भटकटिया होता है, कहानी होता है भैया का, और गीत गाना भी होता है। अच्छा, ये कब पड़ता है? ये दीपावली के दूसरे दिन होता है। अच्छा, इसकी विधि? इसकी विधि वही भड़ेहर भरा जाता है दीपावली वाले दिन, और माला फूल सब लोग लाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। इसमें भाइयों का क्या होता है? भाइयों की लंबी आयु के लिए बहन का प्रेम होता है। छठ पर्व के मद्देनजर बरेका सूर्य सरोवर पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर छठ पूजा को लेकर तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। सरोवर की साफ सफाई के साथ ही रंगाई पुताई का भी कार्य चल रहा है। यहाँ पर सूर्य सरोवर छठ समिति द्वारा लोगों को पास भी वितरित किया जा रहा है। छठ के पर्व पर आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। वहीं कमेटी के लोगों का कहना है कि इस बार हजारों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान है, जिसको लेकर हम लोगों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। समिति के महामंत्री अजय कुमार राय का कहना है कि साफ सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कोविड के बाद से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ कहाँ पे आए हैं, किस जगह है, कौन सा जगह है, किस लिए आए हैं यहाँ पे आज? छठ पूजा करने। तो आज क्या बनाने आई थी यहाँ पे? क्या मान्यता होता है इस पूजा का, क्यों किया जाता है? छठ पूजा खातिर किया जाता है जी। जिसको सुख शांति रहता है वो करता है छठ पूजा अपने परिवार खातिर। तो आप हर साल से यहीं पे कर रही हैं कि? हाँ, यही पे कर रहे हैं। कितने सालों से आप कर रही हैं? ये चौथा साल है। अच्छा, तो ये बताइए कि किसके साथ यहाँ पे, किन किन लोगों के साथ आते हैं यहाँ पे पूजा करने आप? यहाँ जैसे सभी और लोग हैं, गांव का बहुत लोग हैं। आपके परिवार के कौन कौन लोग रहते हैं? पूरा परिवार रहता है। तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होता, आराम हो जाता है? आराम से हो जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां काली पूजन महोत्सव में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने पहुंचकर मां काली का पूजन किया। वाराणसी में नवसंघ क्लब द्वारा भव्य पंडाल सजाकर परंपरा अनुसार मां काली का विधिवत पूजन अर्चन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की रात राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र पहुंचे और मां काली का विधिवत पूजन अर्चन कर उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। इसके बाद राज्य मंत्री का समिति सदस्यों द्वारा अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। पूरे पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मां की एक झलक पाने के लिए लंबी कतार लग गई थी। देर रात तक जय जयकार के बीच भक्तों ने पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर आशित कुमार दास, राजू चक्रवर्ती, शंकर बोस, राजकुमार साहू, गौतम चक्रवर्ती, लखन शर्मा, संतोष सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखे। ठीक। बिहार के मंत्री है, उत्तर प्रदेश शासन के, वो राशिद भाई को स्मृति चिन्ह भेंट कर नौसंघ को द्वारा क्या कहना है। माँ के दरबार में शीश नवाने का मौका असीत भाई और उनकी नौसंघ की पूरी टीम मुझको हर वर्ष देती है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन माँ के चरणों में नमन करने का अवसर मिलता रहा। ईश्वर से प्रार्थना है, बाबा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा से, कि माँ काली की इस प्रतिमा के सामने जब तक हम लोग काशी में रहें, इनको नमन करते रहें। इस कार्यक्रम के दौरान कई आयोजन भी किए जाते हैं, जैसे कंबल वितरण, भंडारा वगैरह। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरीबों में कंबल वितरण,
प्रसाद वितरण ये संस्था हमेशा करती रही है और यही इस संस्था की पहचान भी है कि सिर्फ माँ की पूजा नहीं, माँ की पूजा के साथ साथ गरीबों का भी कहीं न कहीं से गरीबों के कल्याण के लिए भी ये कार्य करते रहते हैं। आज नौसंग क्लब द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किया गया? आज दोपहर में नौसंग परिवार द्वारा विशाल भंडारा हुआ, जहां दूर दूर से लोग आके अन्न ग्रहण किए और बड़े जोरों शोरों से लोग योगदान किए। 2 साल के कोरोना काल के बाद आज इस तरह का भंडारा हुआ का माँ का प्रतिमा के साथ। हर साल हम लोगों ने कलश का पूजा किया है 2 साल से, लेकिन इस साल हम लोग प्रतिमा का पूजा किए और जनता बहुत खुश है। इसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें दयालु गुरुजी आके कंबल बांटे और जन जन तक ये गरीब दुखियों को कंबल बांटे और आगे क्या संदेश देते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? अरे आज का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर जनता के लिए है। इतना भव्य कार्यक्रम 2 साल बाद हुआ है और जनता खुश है और माँ का आशीर्वाद जनता के पास है। कोरोना मुक्त हमारा देश है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। 1947 के बाद आज जैसे हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मूर्ति विसर्जन कब और कैसे करेंगे? मूर्ति विसर्जन 28 तारीख को शाम को 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे गोदौलिया होते हुए मैदागिन। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में महालक्ष्मी महायज्ञ एवं श्री यंत्र पूजन का आयोजन हुआ। युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में चल रहे श्री महालक्ष्मी पूजन समारोह के तीसरे दिन महालक्ष्मी महायज्ञ एवं श्री यंत्र पूजन का आयोजन किया गया। सायंकाल में युवा अग्रवाल के 31 जोड़ों ने पूरे विधि विधान से परिवार में सुख समृद्धि के लिए श्री यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना की। तत्पश्चात श्री महालक्ष्मी महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इंटर कॉलेज के प्रांगण में विशाल हवन कुंड बनाया गया था। आचार्य विकास महाराज सहित 11 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ किया। युवा अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष अजय कृष्ण अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, कृष्ण मोहन अग्रवाल, सलील अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल सहित समाज के लोगों द्वारा सुख शांति सौहार्द की कामना के साथ महायज्ञ में 1 लाख आहुतियां डाली गईं। सलील जी, किस तरह का आज माँ का ये कार्यक्रम चल रहा है हवनीय में? युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा पिछले 37 वर्षों से श्री महालक्ष्मी पूजन का आयोजन दिवाली के अवसर पर किया जाता है, जिसमें कि अपने इष्ट देवी माँ महालक्ष्मी की आराधना होती है। आज श्री यंत्र पूजन एवं लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन है। श्री यंत्र में साक्षात लक्ष्मी विराजती हैं, उनका निवास स्थान होता है। सभी देवी देवताओं के साथ माँ महालक्ष्मी विराजती हैं। तो हम लोग हर साल श्री यंत्र का पूजन करके उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं और उससे साल भर आनंदित रहते हैं। उसके बाद माँ के सहस्त्र नाम के साथ यज्ञ है, जिसमें लगभग 1 लाख आहुति और माँ के नाम से अक्षत बंधन होता है। क्या उद्देश्य होता है समाज के लिए? ये समाज के सर्व विकास के सारे समाज के हित के लिए होता है और ये तो अब साइंटिफिक तरीके से भी सिद्ध हो गया है कि आप देख रहे हैं कि इतना भारी यज्ञ हम लोगों का होता है। इससे जो प्राणवायु निकलती है वो पूरे वातावरण को संशोधित कर देती है। जो पीछे आतिशबाजी के कारण जो भी प्रदूषण है, एक वृहद रूप में यज्ञ करने से, जैसा कि अब साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इससे भारी मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और एक प्राणवायु पूरे विश्व को मिलती है। और साथ में अग्रवाल समाज तो हमेशा सर्व समाज के हितार्थी काम करता है। ये तो सत्यापित है कि सबके लिए हितार्थ में समर्पित रहता है। बीएचयू सिवाई एसएस इकाई द्वारा फीस वृद्धि के विरुद्ध दिया जा रहा धरना 13वें दिन भी जारी रहा।
बीएचयू में हुई फीस वृद्धि को लेकर कुलपति आवास के बाहर सीवाईएसएस बीएचयू इकाई धरने पर है। अनिश्चितकालीन आंदोलन के 13वें दिन छात्र कुलदीप तिवारी ने कहा कि यहां आंदोलन चलता रहेगा। कुलपति विश्वविद्यालय परिवार का मालिक होता है, लेकिन यहां के कुलपति तानाशाह और हिटलर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। कितने दिनों से आप लोगों का धरना चल रहा है और कौन कौन अभी लोग आप लोगों को समर्थन दिए, कौन लोग मिलने आए थे? आज धरने का 12वां दिन है और हम सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते वृद्धि वापस धरने पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। आज हमारे धरने का 12वां दिन है और समर्थन तो पूरे विश्वविद्यालय का है, लेकिन अलग अलग फैकल्टी के जो हमारे इकाई अध्यक्ष हैं और अलग अलग हॉस्टलों में और संकायों में जाकर संपर्क कर रहे हैं, वहाँ से छात्रों को लाने का काम, विश्वविद्यालय में समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। चूँकि दिवाली का त्यौहार था, बहुत बड़ी संख्या में छात्र घर गए हुए हैं। जो भी छात्र विश्वविद्यालय में वापस आ रहे हैं, धरने में हम सबके साथ आ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिली है। तो मांग क्या करते हैं आप लोग? हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं, जो भी फीस वृद्धि, अनैतिक फीस वृद्धि की गई है, उसको तत्काल वापस की जाए और छात्रों को जो महामना का संकल्पना, महामना जी की संकल्पना रही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे की, यहाँ से गरीब छात्र भी आकर कम से कम खर्चे में पढ़े और राष्ट्र निर्माण अपना योगदान दे सके, उस सपने को चूर करने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन न करे और जो भी अनैतिक फीस वृद्धि की गई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस करें। जैसा कि सभी को पता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो फीस की बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर के सीवाईएसएस पिछले 13 दिनों से कुलपति आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर है। यहीं पर छात्र नरक चतुर्दशी मनाए, धनतेरस मनाए, उसके बाद दीपावली मनाए, लेकिन कुलपति महोदय जी नीति की तंत्रा से नहीं जाग रहे हैं, मौन है। बीएचयू प्रशासन मौन है। जिस तरीके से इन लोगों का तानाशाही है, हिटलर शाही है, उसको लेकर के हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सभी छात्र सड़कों पर लेटे हुए हैं, लेकिन कुलपति महोदय जी के कानों तक, जूझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा खुली सभी छात्रों से और पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन से एक ही निवेदन है कि छात्र जब भी वापस आएंगे छठ पूजा के बाद, सभी छात्र एकजुट होकर के लंका गेट को बंद करेंगे। सभी छात्रों के बीच में जन आक्रोश है, सभी छात्रों से बात हो रही है, तमाम छात्र संगठनों से बात हो रही है। हम लोग 1 या 2 तारीख को एक बड़ा व्यापक आंदोलन देंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेता देते हैं कि कुंभकर्ण की निद्रा त्यागे, अन्यथा विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा जन आक्रोश होने वाला है। आप लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, अन्यथा आप लोग जागृत होइए, छात्रों से मुलाकात होइए। जिस तरीके से वीसी साहब बाहर जाकर कचौड़ी खाते हैं, लस्सी पीते हैं, यहाँ पे कुलपति आवास के बाहर लगातार छात्र बाहर सड़कों पे हैं, वो नहीं बाहर निकलते। ऐसी स्थिति में इनकी तानाशाही रवैया अगर ऐसे ही रही तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे तो है ही, ये धरना निरंतर जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कायस्थ समाज द्वारा इष्ट देवता भगवान श्री चित्रगुप्त के पूजनोत्सव पर विधिवत किया गया कलमदवात की पूजा। भाई दूज पर्व पर बहनों ने भाइयों के दीर्घायु की कामना के साथ पूजन कर परंपरानुसार भाइयों को खिलाया मिष्ठान। छठ पर्व के मद्देनजर बरेका सूर्य सरोवर पर चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। और नवसंघ क्लब द्वारा आयोजित मां काली पूजन महोत्सव में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने पहुंचकर मां काली का किया विधि विधान से पूजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।